वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम विनसीसी प्रोफेशनल स्काडा सॉफ्टवेयर के अंदर कॉमन पॉपअप बनाना सीखेंगे। प्रीवियस एक क्लास में हमने कॉमन स्क्रीन कंट्रोल को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन विंडो को कॉल करके हमने पॉपअप बनाना सीखा था। इस क्लास में हम कंट्रोल स्क्रीन भी कॉमन रहेगी और साथ ही साथ स्क्रीन विंडो भी कॉमन होगी, यानी कि कंप्लीटली एक कॉमन पॉपअप बन जाएगा जिसको हम बार बार कॉल करके कई सारे मोटर के लिए यूज कर सकते हैं। रीयूजेबल पॉपअप को, यानी कि एक जो कॉमन पॉपअप बन जाएगा उसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, यानी कि स्टेप 1, उसके अंदर हम पीएलसी के अंदर एक लॉजिक बनाएंगे। तो लॉजिक एक हम कॉमन लॉजिक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं जिसके अंदर हमें लॉजिक लिखना है। तो ये लॉजिक लिखने के लिए हम एक नया फंक्शन ब्लॉक ऐड करेंगे। यहाँ पर कुछ नाम दे देंगे। मान लीजिए मैं ये फंक्शन एफबी में बनेगा और इसका नाम दे देंगे। अगर मैं आज की क्लास की बात करूँ तो मैं कई सारे फैंस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए है, तो मैं इसका नाम फैन लॉजिक लिख देता हूँ। फैन FAN लॉजिक, फैन लॉजिक ये नाम दे दिया और इसको फंक्शन ब्लॉक के अंदर बना लेंगे। ये एक हमने ब्लॉक बना लिया और इसके अंदर हम एक कॉमन लॉजिक, बहुत सिंपल सा लॉजिक बनाएंगे क्योंकि आज का पर्पज हमारा विनसीसी प्रोफेशनल स्काडा सॉफ्टवेयर के अंदर कॉमन पॉपअप बनाना है। लॉजिक को बहुत ज्यादा बड़ा न करके एक छोटा सा सिंपल एक फैन को स्टार्ट स्टॉप करने का लॉजिक लिखेंगे। एक यहाँ पर हम एनो कॉन्टैक्ट लेंगे, एक एनसी लेंगे और एक कॉइल लेंगे और यहाँ पर एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और ये हमारा हो जाएगा ऑपरेटर स्टार्ट का और ये हो जाएगा ऑपरेटर स्टॉप का और ये हो जाएगा रन का। और इसको एक बार डिफाइन कर देंगे। ये डिफाइन हो गया, यानी कि एक हमारा लॉजिक यहाँ पर बन गया। अब इसी लॉजिक को हम बार बार कॉल करके मेन ऑर्गेनाइज ब्लॉक के अंदर इसको कॉल करा लेंगे। तो यहाँ से एक बार इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसका नाम दे देंगे। मान लीजिए मैं फैन 1 दे देता हूँ। तो ये यहाँ पर एक बन गया। अब इसके अंदर हम टैग भी कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ये एक लॉजिक बन गया। ऐसे ही हम कुछ और भी लॉजिक बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रांच लेंगे और इसको अगेन इस लॉजिक को, फैन लॉजिक को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पर फैन 2 लिख देंगे। ये फैन 2 हो गया। फैन 2 के यहाँ पर टैग कनेक्ट कर देंगे और एक ब्रांच लेंगे और फैन अगेन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसका नाम लिख देंगे फैन। टैग कनेक्ट कर देंगे। 3 बन गए। तो हमने यहाँ पर 3 लॉजिक बना लिए, फैन 1, फैन 2, फैन 3। पहला स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इस पीएलसी के अंदर लॉजिक को, इसको सबसे पहले डाउनलोड कर देते हैं। ये पीएलसी के अंदर लॉजिक यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। इसको एक बार मॉनिटर ऑन करेंगे और यहाँ से इसको टॉगल करके देखेंगे। एक बार इसको टॉगल करेंगे। टॉगल करते ही ये ऑन हो रहा है। इसको वापस 0 कर देंगे। इसको स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो गया, यानी कि ये लॉजिक काम कर रहा है। अब हम दूसरे स्टेप पे आएंगे। दूसरे स्टेप पे हम सबसे पहले एक कंट्रोल स्क्रीन बनाएंगे, यानी कि स्काडा के अंदर आएंगे और सबसे पहले एक स्क्रीन को ऐड करेंगे। यहाँ पर एक स्क्रीन ऐड करेंगे और इस स्क्रीन का कुछ नाम दे देंगे। इसका रीनेम करेंगे और इसका नाम दे देंगे, मान लीजिए फैन कंट्रोल नाम दे देता हूँ। ये मैंने नाम दे दिया इसको। और इसकी प्रॉपर्टी में आएंगे और सबसे पहले इसके साइज पे आएंगे और साइज इसका हम थोड़ा सा 200 बाई 200 कर देंगे। साइज हो गया। दूसरा काम, इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे और डायनामाइजेशन ओवरव्यू में जाएंगे और यहाँ पर साइकिल को अपॉन चेंज कर देंगे। ये सेटिंग होगी। अब इसके अंदर हम 3 ऑब्जेक्ट लेंगे। एक फैन लेंगे। सबसे पहले फैन ले लेते हैं। सिंबल फैक्ट्री के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये एक हमारा फैन आ गया। इस फैन के अंदर प्रॉपर्टी में जाएंगे और सबसे पहला काम है कि
इसके अपीयरेंस में जाएंगे और इसकी फिल स्टाइल है उसे शेडेड कर देंगे। अगर शेडेड नहीं करेंगे तो फिर ये कलर फिल नहीं लेगा। तो ये हमारा एक काम हो गया। अब दो बटन लेंगे, पहले एक बटन ले लेते हैं स्टार्ट की, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसका नाम दे देंगे स्टार्ट। और इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसके अंदर प्रेस पे हम सेट बिट ले लेंगे, सेट बिट। और इसके अंदर पहला फैन ले लेते हैं, ऑपरेटर स्टार्ट। इसमें ये वाली चीज़ फैन बन, ये हम प्रीफिक्स में डालेंगे, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया सेट पे। और ऐसे रिलीज पे हम रीसेट बिट ले लेंगे, रीसेट बिट, और इसी सेम टैग को यहाँ पर डालेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर पड़ गया। अब इसको एक बार कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे और इसका नाम कर देंगे स्टॉप। और इसके अंदर स्टार्ट की जगह स्टॉप वाले टैग को चेंज कर देंगे। एक्शन सेम रहेगा, सिर्फ टैग चेंज हो जाएगा। तो ये काम हो गया, यानी कि ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे तीसरे स्टेप पर। तीसरे स्टेप के लिए हमको अब तीसरे स्टेप में हम एक और स्क्रीन ऐड करेंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और इस स्क्रीन का नाम चेंज कर देंगे। जैसे इसका नाम दे दिया मैन, ये मैन स्क्रीन हो गई। और इसको हम कर देंगे डिफ़ॉल्ट स्क्रीन, ये हमारी मैन स्क्रीन हो गई। और मैन स्क्रीन की ओवरव्यू में जाएंगे और इसका भी साइकिल जो है अपॉन चेंज कर देंगे। और इसके अंदर हम एक फैन लेंगे और इसके अंदर सबसे पहले इसका जो एनिमेशन है वो हम डाल देंगे। पहले तो इसको शेडेड करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसकी फिल स्टाइल को शेडेड कर देंगे। और उसके बाद इसको एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पर कलर एनिमेशन में, कलर में, रन में इसके कलर दे देंगे 0 1। 0 पे हम रेड दिखा देंगे, यानी कि जब मोटर बंद है तो रेड होगा और जब मोटर चालू होगी तब हम इसको ग्रीन करा देंगे। तो इसका एनिमेशन हो गया। अब स्क्रीन विंडो लेंगे। चौथा स्टेप हमारा है स्क्रीन विंडो। तो यहाँ से एक स्क्रीन विंडो लेंगे, एक स्क्रीन विंडो ले ली और इस स्क्रीन विंडो की प्रॉपर्टी में जाएंगे और इस स्क्रीन विंडो का, इसका हम नाम कुछ दे देंगे। जैसे मैं फैंस कंट्रोल नाम दे देता हूँ, ये नाम दे दिया इसका। इसके अपीयरेंस में जाएंगे, मैक्सिमाइज को अनटिक कर देंगे। तो ये सेटिंग थी, हमने इसके अंदर कर दी। ये हमारा चौथा स्टेप हो गया। अब पांचवा स्टेप हमारा आता है कि हम इसके अंदर एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, फिर इसके अंदर क्लिक पे हम कुछ कनेक्शन भी देंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर आएंगे, सी स्क्रिप्ट के अंदर इसको एक बार डबल क्लिक करेंगे और ये आ गया। इसको हम रीनेम कर देंगे और इसमें नाम दे देंगे एक कोई, मान लीजिए मैं फेस प्लेट स्क्रिप्ट लिख देता हूँ। और यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो स्क्रिप्ट लिखने से पहले हमें इसके अंदर कुछ पैरामीटर ऐड करने पड़ेंगे। पैरामीटर ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा रहेगा पेरेंट स्क्रीन, पेरेंट स्क्रीन नेम। दूसरा स्क्रीन विंडो। तीसरा स्क्रीन विंडो टाइटल। चौथा टैग प्रीफिक्स। और पांचवा और लास्ट रहेगा स्क्रीन कंट्रोल नेम। ये हो गए 5 पैरामीटर, हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। ओके कर देंगे और यहाँ पर सेट प्रॉप CHR
लिख दी है। इसको एक बार चेक करेंगे। यहाँ पर कुछ लाइन नंबर 7 और 8 कोई एरर नहीं रही है इसके अंदर। तो स्क्रिप्ट का काम हो गया। ये हमारा स्टेप नंबर 5 है। अब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप नंबर 6 हो गया। स्टेप नंबर 6 में हम इस मोटर के ऊपर क्लिक में जाएंगे। इस मोटर में इवेंट के अंदर क्लिक पर हमें कुछ पैरामीटर सेट कराने हैं। सबसे पहले तो हम प्रीफिक्स में अपना जो पीएलसी का टैग है उसे प्रीफिक्स में देंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे ये हो गया। अब इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। हमारे ये दो चीज़ें सभी के लिए चेंज होती रहेंगी, टैग प्रीफिक्स और स्क्रीन विंडो टाइटल। ये हमारी चेंज होती रहेंगी हर फैन के लिए, अलग अलग फैन के लिए। स्क्रीन विंडो नेम, ये हम कॉमनली जो स्क्रीन विंडो है उसको यहाँ पर कॉल कराएंगे। तो स्क्रीन विंडो नेम में हम यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसका एक नेम दिया था। इस फैंस कंट्रोल को, इसको कॉपी करेंगे और वापस इसकी इवेंट में आएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब इसको एक बार कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और स्क्रीन कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। स्क्रीन कंट्रोल, और स्क्रीन कंट्रोल में हम ये वाली स्क्रीन, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ डाल देंगे। उसके बाद ये हो गया। तो ये सिंपल सा एक कोड हमने यहाँ पर लिख दिया फैन 1 के लिए। इसको एक बार वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई हो गया, कोई एरर नहीं है। ओके, तो ये हमारा फैन 1 हो गया। यहाँ पर हम फैन 1 लिख देंगे। तो ये फैन 1 के लिए हो गया। एक बार इसको टेस्ट करेंगे, इसको सेव करेंगे और इसको एक बार स्काडा को रन करेंगे। हमारा ये आ गया है। इसको एक बार साइड बाय साइड लॉजिक व्यू ओपन कर लेते हैं। अब मैं इस लॉजिक को टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये फैन नंबर 1 है, ये फैन हमारा 1 है। इसको इस पर क्लिक करेंगे तो ये फेस प्लेट आ गई, फैन 1 की फेस प्लेट है। इस पर जैसे स्टार्ट की कमांड देंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ट्रू हो गया और ये मोटर भी स्टार्ट हो गई। और अगर स्टॉप की कमांड देंगे तो ये स्टॉप हो गया। अब एक दूसरी भी बना लेते हैं। दूसरी बनाने के लिए यहाँ पर जाएंगे और स्क्रीन विंडो में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपने फैन 1 को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये हमारा फैन 1 हो गया। इस फैन 1 की जगह फैन 2 कर देंगे और इसके एनिमेशन में जाएंगे। सबसे पहले इसका एनिमेशन चेंज कर देंगे, फैन 1 की जगह फैन 2 कर देंगे। ये अभी इसके टैग नहीं बने हुए हैं, यानी कि सबसे पहले हमें इसके टैग बना लेने चाहिए। तो हम जाएंगे HMI टैग के अंदर। यहाँ पर जो पहली फेस प्लेट हमने जब कनेक्ट की थी तो पहले फैन 1 के तो ऑटोमेटिक जनरेट हो गए थे, लेकिन बाकी के फैन 2 और 3 के जनरेट नहीं हुए। तो हम यहाँ से
जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। फैन 2 के 3 टैग हैं, तीनों आ गए। ऐसे ही फैन 3 के भी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये फैन 3 के भी टैग यहाँ पर आ गए हैं। अब हम वापस स्क्रीन पे आएंगे, मेन स्क्रीन पर, इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे तो ये अभी ले लिया इसने। और इवेंट के अंदर जाएंगे, फैन 1 की जगह फैन 2 कर देंगे और फेस प्लेट में भी फैन 2 की फेस प्लेट कर देंगे तो ये यहाँ पर रेडी हो गया। अब इसको एक बार सेव करेंगे और ग्राफिक्स को एक बार दोबारा से रन करेंगे। ये ग्राफिक्स हमने रन कर दी, ये आ गई। अब इसको साइड बाय साइड लॉजिक भी ओपन कर लेंगे ताकि यहाँ पर दिखाई दे। ये हमारा फैन 2 है, फैन 2 की फेस प्लेट ओपन करेंगे और स्टार्ट कमांड देंगे। यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया। स्टॉप देंगे तो ये स्टॉप हो गया, ये भी स्टॉप हो गया। अब एक तीसरी मोटर भी बना लेते हैं। तीसरी मोटर बनाने के लिए हम फिर से मेन स्क्रीन में जाएंगे और सिंपली इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे और यहाँ पर फैन 2 की जगह फैन 3 कर देंगे और इसके एनिमेशन में जाएंगे। सबसे पहले हम इसके एनिमेशन में टैग चेंज कर देंगे, 3 कर देंगे। टैग ऑलरेडी हमने HMI टैग ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और इसके इवेंट में जाएंगे और टैग प्रीफिक्स में हम 3 कर देंगे और फेस प्लेट में भी 3 कर देंगे। तो ये काम हो गया और इसको एक बार सेव करेंगे और दोबारा से ग्राफिक्स को रन करेंगे। तो यहाँ से हम ग्राफिक्स को दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारी ग्राफिक्स आ गई। और अब हम यहाँ लॉजिक को भी साइड बाय साइड ओपन कर लेंगे और फैन 3 के लॉजिक को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आ गई, और इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो गया, ये भी स्टार्ट हो गया। इसको स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। इस तरह से आपने सीखा आज की क्लास में कि कॉमन पॉपअप कैसे बना सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।